बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे वाक़या का जिक्र करने जा रहे हैं जो इंसानियत के लिए मिसाल है। यह वाक़या है अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। यह कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और कुर्बानी की रूह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजार दी, लेकिन एक तमन्ना उनके दिल में थी कि अल्लाह उन्हें एक नेक औलाद अता फरमाए। वो बरसों तक दुआ करते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आए मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। और फिर अल्लाह ने अपने खलील की दुआ कबूल की। बुजुर्गी की उम्र में अल्लाह ने उन्हें एक प्यारे बेटे की खुशखबरी दी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अपने इस बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं। आपको मालूम है, अंबिया का ख्वाब सच होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह का हुक्म है, लेकिन यह कितनी बड़ी आजमाइश थी। एक तरफ प्यारा बेटा और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? सोचिए दोस्तों, अगर यह बात हमें कही जाती तो हम क्या करते। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम का ईमान देखिए। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म अल्लाह ने दिया है आप उसे पूरा कीजिए। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह, ये होती है औलद का ईमान। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में शैतान आया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की। तुम अपने प्यारे बेटे को मार दोगे? ये कैसा हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर मारे और भागा दिया। फिर शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, लेकिन उन्होंने भी उस रिजेक्ट कर दिया। इसलिए आज भी हज में जमारात, पत्थर मरना, यही निशानी है। अब इब्राहीम अपने बेटे को मकाम कुर्बानी पर ले। सोचिए, एक बाप अपने प्यारे बेटे को लिता रहा है सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा, आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपको रहम न आ जाए, और तेज छुरी इस्तेमाल कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया, छुरी उठाए और अपने बेटे को जमीन पर लेटा दिया। उस वक्त आसमान भी कांप रहा था, फरिश्ते भी देख रहे थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए। छुरी तेज होने के बावजूद इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन काट ही न सकी। तब अल्लाह का निदा आया, आए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। तुमने अपनी आजमाइश पूरी कर दी। और एक बड़े दुम्बा रम को भेज दिया गया, जिसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान कर दिया गया। कुरान में आता है, और हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक अजीम कुर्बानी के बदले में छुड़ा लिया। सूरह अस-सफ़्फ़ात, आयत नंबर 170। मेरे भाइयों और बहनों, ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें हम सब के लिए सबक है। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करनी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे बने जो वालिदैन की इताअत करते हैं और अल्लाह के हुक्म में तैयार हो जाते हैं। शैतान से बचना, इम्तिहान के वक्त हमेशा शैतान रोकेगा, हमें उसे दूर रहना है। कुर्बानी की सुन्नत, आज जो ईद उल अधा पर हम कुर्बानी करते हैं, यह उसी वाक़या की याद है। सब्र और तवक्कुल, हर इम्तिहान में अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, यह था इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या। आज जब हम कुर्बानी करते हैं तो असल में हम अल्लाह से वादा करते हैं कि हम अपने दिल की सबसे प्यारी चीज भी अल्लाह के लिए कुर्बान कर देंगे। अल्लाह हम सबको इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा ईमान और सब्र अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आमीन या रब्बल आलमीन।